खबर आ रही है। बता दें आपको कि शराब घोटाले मामले में सिसोदिया की पेशी यहां ईडी सिसोदिया को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुंची है। तो थोड़ी देर में सिसोदिया को अदालत में पेश करेगी पुलिस। सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी है। बता दें कि ईडी ने मांगी है सिसोदिया के 10 दिन की रिमांड। 2:30 बजे सीबीआई की गिरफ्तारी मामले में जमानत पर होगी यह समाअत। तो यहां बता दें कि ईडी सिसोदिया को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची है। थोड़ी देर में सिसोदिया को अदालत में पेश करेगी पुलिस। सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी है। ईडी ने मांगी है सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड। 2:30 बजे सीबीआई की गिरफ्तारी में मामले में यहां जमानत पर होगी समाअत। तो ईडी सिसोदिया को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची है। बताते चले आपको कि थोड़ी देर में सिसोदिया को अदालत में पेश करेगी पुलिस। सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी ईडी ने मांगी है, पेश किया जा रहा है। बता दें कि 10 दिन की रिमांड। 2:30 बजे सीबीआई की गिरफ्तारी मामले में जमानत पर होगी समाअत। तो इसी पे ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथी सैयद मुजस्सिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुजस्सिर, क्या नई ताजा जानकारियां निकलकर सामने आ रही है? जिस तरीके से सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ रही है। पहले सीबीआई से परेशानी हुए और अब जाकर यहाँ ईडी भी मुश्किलें जो है वो सिसोदिया की बढ़ रही है। ताजा जानकारी क्या निकलकर सामने आ रही है? Your life in jail. Do you have any threat to your life in jail? Sir, what would you have to say? तो दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे अपने साथी से। बता दें आपको कि ईडी ने यहां पर सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड। 2:30 बजे सीबीआई की गिरफ्तारी मामले में जमानत पर होगी समाअत। तो कहीं न कहीं सिसोदिया पर दिल्ली की अब सियासत भी तेज होती नजर आ रही है। तो अपने साथी मुवस्सिर का फिर से रुख करते हैं। मुवस्सिर, क्या ताजा जानकारी निकलकर सामने आ रही है? क्या सूरत हाल है वहां पे अभी? जी बिल्कुल निशात, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी महज 5 मिनट पहले ही दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लेकर ईडी कोर्ट पहुंची है, राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची है। और आज कहा जा सकता है 9 से 10 दिन की रिमांड मांगी जा सकती है, जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो मैटर खुला था। हालांकि जो मुश्किलें हैं वो लगातार मनीष सिसोदिया की बढ़ती आ रही हैं। आज उस पर सुनवाई भी है, लेकिन वो सुनवाई जो उनकी जमानत याचिका उन्होंने दाखिल की थी उसके ऊपर 2:30 बजे के आसपास सुनवाई होगी। उससे पहले ईडी जो है वो रिमांड के लिए अपनी बात रख सकती है। तो अभी फिलहाल आप कोर्ट के बाहर की मैंने तस्वीरें पहले आपको दिखा दूं कि ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर पूरा सुरक्षा के लिहाज से पूरा इंतजाम किया गया और जो मीडिया का जमावड़ा खासकर जो अमूमन रहता है उसी तरीके से अभी भी मौजूद है। यहाँ पर ईडी ने पूरा बंदोबस्त एक तरीके से कहा है और दिल्ली पुलिस की टीम जो मैक्सिमम जो फोर्स है वो डिप्लॉय की गई है। तो इस वक्त पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं और फिलहाल कोर्ट रूम के बाहर इस वक्त पहुंच चुके हैं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। निशात, बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक बदले की ये कार्रवाई चल रही है। लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। एक पार्टी दूसरे पर आरोप लगा रही है। बिल्कुल, देखिए निशात, ये अब से नहीं है। जब से आम आदमी पार्टी का अस्तित्व आया है, जब से वो राजनीतिक दल एक बने हैं और खासकर जब से राष्ट्रीय पार्टी बने हैं, तब से लगता है मुश्किलें उनकी लगातार और बढ़ती जा रही हैं। खुद डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर अटैक किया जाता है, उन पर हमला किया जाता है, बयानबाजियां की जाती हैं कि इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से घबरा रही है, क्योंकि सीधी टक्कर अब आम आदमी पार्टी की और बीजेपी के सामने है। तो इस तरीके के सारे बयान आते रहते हैं। खुद उनके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी कई बार इस बात को लेकर इल्जाम लगाए गए कि जिस तरीके से बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। हालांकि मिला कुछ ना था, ईडी से घर की बात हो, उनके गांव की बात हो, उनके बैंक लॉकर की बात हो, सब खंगाल चुकी है। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर सीबीआई भी इस तरीके की कार्रवाई पहले कर चुकी है। उसके बावजूद जब कुछ ना
लेकिन फिर महज से परेशान करने के नियत से ही जो है कह सकते हैं मनीष सिसोदिया पर यह कार्रवाई हुई है। अभी 2 बजे सुनवाई शुरू हो जाएगी। महज अभी कह सकते हैं कि 2:05 हो गए, अब सुनवाई शुरू हो चुकी है। हालांकि 2:30 बजे के बाद जब वो आएगा तो कहीं ना कहीं आज थोड़ा वक्त ज्यादा रावजवनी कोर्ट में बिताना पड़ सकता है मनीष सिसोदिया को, क्योंकि 2:30 बजे के बाद जो जमानत याचिका लगाई थी सीबीआई के मैटर में, आज उस पर भी फैसला आना है। निशात सैयद, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सिसोदिया के बहाने सीधा यहां पर अब केजरीवाल पर वार होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा। आज खुद भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली प्रदेश इकाई ने प्रोटेस्ट किया। आम आदमी पार्टी के जो केंद्रीय कार्यालय है, जो दफ्तर है उनके बाहर प्रोटेस्ट किया और साफ तौर पर अब गिरफ्तारी की मांग जो है अरविंद केजरीवाल की, और साथ साथ मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की भी मांग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चौतरफा जो एक, अगर चौतरफे की बात ना करें, अगर हम त्रिकोणीय श्रृंखला की बात करें, कांग्रेस पूरी तरीके से इस मैदान में कूदी हुई है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ, दिल्ली सरकार के खिलाफ। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी अब कोई कसर फिलहाल छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रही है इस वक्त। निशात सैयद, जिस तरीके से आपका जो एजेंसियों पर वार चल रहा है, इसमें अगर हम बीजेपी की बात करें तो वो पलटवार के तौर पे क्या कुछ रिएक्ट कर रही है? देखिए, कल भी कई सारे, जब ईडी ने गिरफ्तार किया तकरीबन 8 से 8.5 घंटे की पूछताछ के बाद, जब जेल में तिहाड़ जेल के अंदर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तारी का आखिर फाइनल फैसला सुनाया गया कि हमने गिरफ्तारी दर्ज कराई है। उसके बाद कोर्ट ने एंट्री ऑर्डर पास किया तिहाड़ जेल को, जिसको लेकर मनीष सिसोदिया को लेकर ईडी भी पहुंची है। तो वही दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मुखर होकर इस वक्त आम आदमी पार्टी पर इस बात को लेकर प्रेशर बनाने के कवायद में लगी है, किसी तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा हो। वो बहुत बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त है, चाहे वो शराब घोटाले की बात हो, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो, या दूसरे जिस तरीके की चीजें हुई हैं, जिस तरीके से घोटाले का आरोप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगातार लगा रही है। तो इस एक प्रेशर बनाने की जो कोशिश है, जो कवायद है, फिलहाल वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी तरह से, क्योंकि बड़े नेता, चाहे वो दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी हों, चाहे वो कार्यकारिणी अध्यक्ष सचदेवा हों, उन सभी लोगों ने कल देर शाम तक सब बयान जारी किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त है अरविंद केजरीवाल। अपने आप को बिल्कुल राष्ट्रभक्त कहते हैं, बिल्कुल निष्पक्ष कहते हैं, अपने आप को बिल्कुल कह सकते हैं कि वो भ्रष्टाचार कहीं जरा दूर तक भी बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन सबसे बड़ा आरोप जो भारतीय जनता पार्टी लगातार लगाते आ रही है वो यही है कि भ्रष्टाचार में लिप्त है। चाहे उनके 2 मंत्री इस वक्त जेल में हैं, चाहे मनीष सिसोदिया की बात करें या जेल मंत्री सत्येंद्र जैन की बात करें। हालांकि कल उनके दोनों को रिप्लेस करके, जो उनके इस्तीफे के बाद 2 नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, वो आतिशी मालेना हो या फिर सौरभ भारद्वाज हो, जो विधायक हैं दोनों लोग, एक कालकाजी से और एक ग्रेटर कैलाश से, दोनों को कल मंत्री पद की शपथ दिलाई गई और जो उनका गैप था, जो मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का, वो पूरा किया गया। सरकार का जो गठन था वो पूरी तरीके से कंप्लीट किया गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से। कल एलजी ने उनको शपथ भी दिलाई। लेकिन आरोपों के साथ साथ जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो रही है, चाहे वो नेशनल की बात करें, राष्ट्रीय की बात करें या फिर दिल्ली प्रदेश की बात करें, दोनों लोग अभी कोई कसर, कोई मौका छोड़ने को फिलहाल तैयार नजर नहीं आ रहे। सैयद, अगर किसी भी तरीके से सूरत हाल में उनको अगर जमानत मिल भी जाती है तो यहाँ पीएमएलए के तहत जो जमानत वो काफी मुश्किल होगी। बिल्कुल, देखिए आज अगर जमानत उनको मिल भी जाती है तो भी कहीं ना कहीं उनको जेल में रहना पड़ेगा, हिरासत में रहना पड़ेगा। हालांकि वो तिहाड़ जेल से तो निकल सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर अगर पुलिस रिमांड मिल जाती है, ईडी को रिमांड मिल जाती है, तो जितने दिन की रिमांड मिलेगी उतने दिन उनको ईडी के पास रहना पड़ेगा। वो पूछताछ करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जिस तरीके से है। और सबसे बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको बता दूं कि आज जो माठा चंद्रशेखर सुकेश शेखर की बात थी, जब उनको कोर्ट में पेश किया गया तो उन्होंने कोर्ट के अंदर यह बयान दिया कि अगली बारी जो है वो अरविंद केजरीवाल की है। इस तरीके से लीगर स्कैम की बात कर लें या फिर जो मनी लॉन्ड्रिंग की बात है, उसमें अगली बारी अब केजरीवाल की है। उनको भी सीबीआई या ईडी इस वक्त अब गिरफ्तार कर सकती है। तो ये कहीं ना कहीं एक संदेश देने के, क्योंकि इससे पहले भी एक लेटर बम फोड़ा गया था सुकेश की तरफ से, जो जेल में बंद है ठगी के मामले में, कई सौ करोड़ की ठगी के मामले में। उन्होंने इस तरीके कहा था कि अरविंद केजरीवाल को मैंने उनकी पार्टी को करीब 60 करोड़ से ज्यादा का चंदा दिया है। तो उन सब चीजों पर भी जांच चल रही है। तो मुश्किलें लगातार इस वक्त बढ़ती चली जा रही है आम आदमी पार्टी के, खुद आम आदमी पार्टी के नेताओं की। सैयद, आप हमारे साथ तो बने रहेंगे। राजू राज हमारे साथी जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, वहां से क्या अपडेट आपके पास मिल रही है? लीगल टीम कोर्ट रूम के अंदर बैठे हैं। मनीष सिसोदिया खुद कोर्ट के अंदर है, ईडी की टीम कोर्ट के अंदर है, सीबीआई की टीम अंदर, तमाम टीम अंदर है। जज साहब अभी कुछ देर के अंदर बैठेंगे और सुनवाई कुछ देर के अंदर शुरू हो जाएगी। लेकिन जो इस प्रोसेस की मैं बात कर रहा था कि मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कितनी बढ़ सकती है, क्योंकि मनीष सिसोदिया को पहले सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया, उसके बाद गिरफ्तार किया। पहले 5 दिन की रिमांड ली गई, फिर 2 दिन की रिमांड, 7 दिन रिमांड होने के बाद मनीष सिसोदिया इस दौरान
सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि आपको कंसर्न कोर्ट जाना चाहिए था। तो उनके पास विकल्प बचता था जमानत के लिए वो हाई कोर्ट जाने का, लेकिन वो हाई कोर्ट ना जाकर एक बार फिर से कंसर्न कोर्ट में अपनी अर्जी लगाई और कंसर्न कोर्ट ने इस पूरे मामले में उनकी जमानत पर सुनवाई के लिए 10 तारीख का टाइम, आज का दिन मुकर्रर किया था। लेकिन इस बीच जैसे ही वो न्यायिक हिरासत में जाते हैं और ईडी की टीम आती है और ईडी की टीम कोर्ट से परमिशन लेने के बाद 3 दिनों का उन्हें परमिशन मिलता है पूछताछ करने के लिए। 2 दिन ईडी की टीम मनीष सिसोदिया से पूछताछ करती है और कल 8 घंटे की पूछताछ करने के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगर मनीष सिसोदिया के पर ईडी अगर नहीं आती और आज मनीष सिसोदिया की जमानत होती तो ईडी की टीम दोबारा उन्हें नोटिस भेजकर समन भेजती और उसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए बुलाती। उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू होता है। लेकिन ईडी पहले ही चूंकि तिहाड़ जेल में जब मनीष सिसोदिया न्यायिक हिरासत में थे तो उनसे पुलिस पर परमिशन लेने के बाद उनसे पूछताछ की और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया। अब ईडी रिमांड मांगी है, 10 दिन का रिमांड। लेकिन जिस टाइमिंग को लेकर अरविंद केजरीवाल सवाल उठा रहे हैं, निश्चित तौर पर चूंकि राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, उनके पार्टी के बड़े नेता को ईडी ने गिरफ्तार किया है और एक तथाकथित बड़े घोटाले की जांच की जा रही है, जिसमें से 100 करोड़ के जो ट्रांजैक्शन हुए, जो हवाला के जरिए पैसे आए, उसको लेकर जांच की जा रही है। लेकिन जांच एजेंसियों का अपना काम होता है। जब वो इस पूरे मामले में केस दर्ज की और जांच की तो कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दूं कि ईडी इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया को अगर जोड़ लिया जाए तो अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। सारे आरोपी अभी जेल में हैं और जो अरुण रामचंद्रन पिल्लई है उनको भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया, वो माफ कीजिएगा ईडी ने गिरफ्तार किया और ईडी के वो रिमांड पर है। तो कहीं ना कहीं अब ईडी अपना शिकंजा कसना चाहती है और जो मनी ट्रेल है उसके बारे में इन तमाम आरोपियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। तो एक ट्रेल कोई जानकारी। बिल्कुल राजू, आप दोनों हमारे साथ बने रहेंगे। वही इस मामले पर आप लीडर संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। मनीष सिसोदिया जिनके घर 14 घंटे सीबीआई छापामारी करती है, कुछ नहीं मिलता। गांव में छापामारी करती है, कुछ नहीं मिलता। दफ्तर में छापामारी करती है, कुछ नहीं मिलता। बैंक के लॉकर पे छापेमारी करती है, कुछ नहीं मिलता। पहली चार्जशीट आती है, कुछ नहीं मिलता। दूसरी चार्जशीट आती है, कुछ नहीं मिलता। सीबीआई 5 दिन की पूछताछ करती है, कुछ नहीं मिलता। फिर 2 दिन की पूछताछ करती है, कुछ नहीं मिलता। तो मोदी जी बौखला गए, कह रहे कुछ मिल ही नहीं रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? लगाओ अपनी ईडी। 10 महीने से ईडी कुंभकर्ण की नींद सो रही थी, तब उसको याद नहीं आया कि हमको इस मामले में घुसना है। जिस दिन मनीष सिसोदिया की जमानत की याचिका लगने वाली होती है 10 तारीख को, ठीक उसी दिन ईडी कहती है हम गिरफ्तार करके जेल में डालेंगे। क्या इस देश के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? इस देश की जनता मूर्ख है?